तो हेलो गाइस। तो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अच्छे अच्छे। देखो ये कह रहा है कि कोई अमाउंट सर्टेन प्रिंसिपल 3 साल बाद 12% की रेट पर 12,000 हो जाता है, 12,000। तो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर। तो सिंपल है। अब जो थर्ड ईयर में इतना हो गया तो जो फोर्थ ईयर में हमको अमाउंट मिलेगा वो इसी पे तो टोटल पे मिलेगा। तो ये हो जाएगा 12%, मतलब 112 हो जाएगा बाई 100। तो इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 13440 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे ना, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में करते हैं, इस पे इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट निकलने के बाद फिर इसमें जुड़ जाता है तो सेकेंड ईयर के लिए वो बन जाता है। फिर सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट निकालते हैं वही थर्ड ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये थर्ड ईयर में इतना बन गया, तो अब फोर्थ ईयर में अमाउंट पूछा है कितना होगा, तो ये इतना अमाउंट हो जाएगा। बस इसमें आपको यही करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सर्टेन अमाउंट इन अ सेकेंड ईयर इज 250, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ऑन द सेम अमाउंट एट 12% रेट। देखो मान लो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर। तो इसमें हमको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 250। तो इसमें इसमें भी कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, तो उसका इंटरेस्ट जब हम 12% निकालेंगे, 112% का रेट है तो वो 250 बन जाएगा। तो ये जब 250 टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, जब इसमें से हम 122, तो ये थर्ड ईयर में टोटल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। तो बस इसमें यही करना है कि जो हमारा सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है हमको, 12% रेट है तो 112 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 280। सिंपल यही है, इसमें बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ऑलरेडी आपको दे रखा है कि हमको सेकेंड ईयर में 250 इंटरेस्ट मिलता है। तो अब यही बेस का काम करेगा थर्ड ईयर के लिए। तो हमें 250 तो मिलेगा ही पहले का, अब इस 250 का भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हो जाएगा 30 रुपये, तो वही टोटल हो गया 280। तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं 250 इंटू 280। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि मान लो कोई वैल्यू है एक्स, जो 3 साल के बाद इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है कुछ इंटरेस्ट पर, और उसी उसी एक्स 6 साल बाद वो इतना हो जाता है। तो आपको फाइंड करना होता है एक्स। तो हम जानते हैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, तो ये इतना हो जाता है, ये एक्स 1+r/100⁻3। और सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, इतना हो जा रहा है 1+r/100/6। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये 8028 1+r/100⁻3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मुझे पता है इसकी वैल्यू मैं 3/2, ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। तो 1+r/100⁻3, और इसी 3/2 को यहाँ रख दोगे तो आपको x पता चल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको इस तरह अप्रोच करना। तो इस प्रॉब्लम कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज इतना 4096 एट 50% पर एनम फॉर 2.5 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 10 मंथली। तो अब देखो नॉर्मली हम 1 ईयर में सॉल्व करते थे, अब यहाँ 10 मंथ आ गया। तो इसमें कितने मंथ होते हैं, 30 मंथ। तो अब इसको पहले हम नॉर्मल में इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। तो 10 मंथ में 10 मंथ हमारा 1 ईयर की तरह काम कर रहा है, ठीक। 30 मंथ है मतलब हमारे पास 3 ईयर है, 3 ईयर। और ये 15% पर एनम है, तो इसको 10 मंथ के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 15/12 मल्टीप्लाई 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20/2%, और सिंपल करेंगे तो 1/8।
तो बस हो गया। अब हम पास्कल, जो हमने पास्कल पार्ट 2 में पढ़ा था, उसी को लगा देंगे 3 ईयर के लिए। 1 3 3 1। तो पहले लाइन में वो लिखते हैं जो हमने जमा किया। हमने कितना जमा किया? 4096। अब इसका 25/2%, मतलब 1/8। इसका 1/8 करेंगे तो आएगा, मतलब इसको 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। अब इसका 1/8 64। अब इसका 1/8 8। तो हमको पूछा है इंटरेस्ट इन कंपाउंड, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, ये होगा। तो 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 × 64 प्लस 8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगी वैल्यू हमारी, आंसर ये। तो पार्ट 2 में आप देखिएगा, अगर आपको समझ आएगा तो पार्ट 2 से आपको समझ आएगा। तो पहले इसको हमने नॉर्मल में किया। 10 मंथ जो है वो 1 ईयर की तरह काम कर रहा है, तो टोटल 30 मंथ थे, मतलब 3 ईयर हो गए हमारे पास। और फिर इस पर एनम को 10 मंथ के हिसाब से हमने कन्वर्ट कर लिया। मतलब एक मंथ का निकालना है तो 15 से 12 का डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई बाई फिर 10 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास इतना आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली एंड अर्ली इज इतना। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम फॉर इतना। तो हमको वो सम निकालना है। तो देखो ये हाफ अर्ली हो रहा है, इसका मतलब ये 6 मंथ ये 2 साल की तरह काम कर रहा है ना, नॉर्मल की तरह। तो इसमें हम जो पास्कल हमने पढ़ा था यूज़ करते हैं, वो लगाएंगे 1 2 1। तो हमने पहली लाइन में हम लिखते हैं जो हमने पैसे जमा किए हैं, हमको पता नहीं है कितना है। और दूसरी लाइन में ये 10% पर एनम है, तो हाफ का क्या होगा 5%। तो इसका 5% यहाँ पे लिखोगे और फिर इसका 5% यहाँ पर, और ये हमको दे रखा है, ये डिफरेंस दे रखा है। कैसे? देखो ये लाइन होती है आखिरी वाली, ये सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करती है, और ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को, ये हम लोग ने पार्ट 2 में पढ़ रखा है, ज़रूर उसको देखिएगा तब समझ में आएगा। तो इसकी वैल्यू दिया है 88.80, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ जो वैल्यू होगी उसका 5% ये है, ठीक। मतलब इसका 5%, मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू है, उसका 5% ये है, और यहाँ पे जो वैल्यू वो इसका 5% है। तो 88.80 100/5, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ की वैल्यू आएगी। अब इसमें मल्टीप्लाई 100/5, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, और यही हमको निकालना था, तो वो निकल गया ये। अब हमको कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम इतने ईयर के लिए और सेम रेट कितना है 10। तो रेट 10, ईयर कितना है 5/3। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये 100 से 100 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से ये 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 2/3। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।